हेलो। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, वो मैं सुनाकर आप लोगों से जब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी उस समय की बात है। मुनि श्री प्रशांत सागर जी और निर्वेक सागर जी का विदिशा में आगमन हुआ था और जिस मंदिर में पूजन किया करते थे, पाठशाला लिया करते थे, उस मंदिर में मुनिश्री का पदार्पण हुआ और मुनिश्री ने देखा कि यहाँ पाठशाला बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मुनिराज ने निर्भीक सागर जी को क्या ज्ञान था, निमित्त ज्ञान था या क्या था, उनने प्रवचन में ही पूछा कि आपकी पाठशाला बहुत अच्छी चलती है, भैया जी बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मान लो भैया जी की दीक्षा हो जाती है तो पाठशाला का क्या होगा। तो पाठशाला पढ़ने वाले 2-3 बच्चे, 4 बच्चे खड़े हो गए, बोले भैया जी की दीक्षा के बाद हम पाठशाला संभालेंगे। और उसी समय मुनिराज ने उनको संकल्प दिलाया और पाठशाला शुरू करा दी। ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि 1 साल के बाद ही मेरी दीक्षा हो गई। मुनिराज जी को कैसे ज्ञान था ये, और उनने पहले से उसकी व्यवस्था बना दी। ये उनका एक रिद्धि है, सिद्धि है, क्या है वो आपको बताएंगे अभी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की। आज मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज का 27वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव हम मना रहे हैं और मैं आप सभी को से निवेदन करूंगा, हे मुनिवर दीक्षा की उन क्षणों को हम तक प्रेषित करें जिससे हम भी आगे चल के दीक्षा लेने के भाव कर सके। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, सम्यक समता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो, पग तुमसे पावन हो पुकार जीवन, हम अश्रुजल से चरणा पखारे, श्री विद्यासागर ये गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, कि संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जय बोले अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह पावन अवसर शरद पूर्णिमा का पर्व है और आज गुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई और महाव्रत धारण करने का सुयोग बना। गुरु महाराज का भी आज जन्मदिन है। महाराज जी ने मना किया था, लेकिन हम कह रहे हैं पर्यायार्थिक नए से देखा जाए तो पिता का जन्म पहले होता है कि पुत्र का जन्म पहले होता है? बता, गलत बात। जब तक पुत्र नहीं होता तब तक पिता पिता नहीं कहलाता। इसलिए जब शिष्य का जन्म हुआ तो उसी समय गुरु महाराज का भी, इसलिए हम लोगों को तो परमिट मिला है गुरु जी का जन्म महोत्सव मनाने का।
जब उन्होंने हमें दीक्षित किया उसी समय जब शिष्य का जन्म हुआ तो गुरु का भी जन्म हुआ। पर्यायार्थी दृष्टिकोण से वे हमारे आज गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और निश्चित ही है, लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर यह संयम पथ पर आपको बढ़ने का कैसे सुयोग बना, कैसे वैराग्य हुआ। तो संक्षेप में कुछ बातें आपको बता करके कि बहुत पहले की बात है, जहाँ हम निवास करते थे, परम पूज्य समय सागर जी महाराज, परम पूज्य योग सागर जी महाराज और चिन्मय सागर जी महाराज, इन तीनों का आगमन हुआ। शीतकाल का समय था और चिन्मय सागर महाराज जी अस्वस्थ रहते थे और हमें उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। और कोई उनके पास नहीं जाना, सिर्फ आप अकेले जा सकते हैं। और लगभग 1 माह तक गुरु सेवा करने का सौभाग्य मिला। और निश्चित ही वो सेवा का परिणाम रहा कि मन में संसार के और भोगों के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। दूसरा, गुरु के थोड़ी सी प्रेरणा कैसे हमारे जीवन में कार्यकारी होती है। तो वहाँ पर पूज्य समय सागर महाराज जी का केसलोंच चल रहा था और उसी समय हम उनके केसलोंच देखने के लिए पहुँचे। और वैसे महाराज जी बहुत शांत हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, किंतु पता नहीं वो केसलोंच करते करते उन्होंने हमसे पूछा, तुम भी केसलोंच करोगे क्या? और हमने कहा क्या जवाब देना। हमने कहा हाँ महाराज, आपका आशीर्वाद हो तो हम भी केसलोंच करेंगे। और उस समय से जो भावना बलवती होती चली गई और ऐसा निमित्त मिला कि यहाँ पर आज गुरु महाराज का चरण सानिध्य पा करके और आगे बढ़ने का योग मिला। तीसरा वैराग्य कैसे हुआ, तो 2 भाइयों को हमने देखा। वैसे तो पूर्व जन्म के कोई संस्कार होंगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, फिर भी 2 भाई जो आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। और जब उनका दोनों का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जब उनकी खटक पटक देखी तो अपन ने सोचा भैया निकल लो, इसी में फायदा है। और वहाँ से जीवन का वैराग्य वृद्धिगत होता चला गया। इधर गुरु महाराज के दर्शन ज़्यादा करने का सौभाग्य तो नहीं मिला था, फिर भी 89 में पहली बार आचार्य के दर्शन किए। और जब गुरु महाराज की मुख मुद्रा वीतराग मुद्रा देखी तो लगता था कि सच्चा सुख तो यही मिलेगा। और उस समय और भी अन्य साधुओं की संगति मिलती थी, लेकिन पता नहीं मन में कोई एक विचार था कि अगर मुझे गुरु बनाना है तो आचार्य विद्यासागर महाराज को ही अपना गुरु बनाना। फिर सुनते थे बहुत कठिन है, विद्यासागर जी महाराज तो किसी की सुनते ही नहीं। और उसके बाद परिवार को सारे की सारी समस्याएं रहती हैं, फिर भी मन में बार बार वह एक बार करके तो देखते हैं कैसा क्या योग बनता है। क्योंकि अन्य संगस्थ साधु जो आते थे वो तो कई बार गए, चलो बेटा तुम्हारे लिए क्या करना है, सीधे मुनि दीक्षा भी दे देंगे, आपको सब कुछ दे देंगे, हमारे साथ चलो। किंतु मन कहता था नहीं, हमें तो आचार्य के पास जाना है। और योग ऐसा बना कि आचार्य के पास जब हम पहुँचे और निवेदन किया कि हमें आपके चरणों में रहना है, तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी अभी क्षुल्लक दीक्षाएँ हुई थी मुक्तागिरी जी में, तो अभी नहीं, 1 साल बाद आना। और 1 साल बाद जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने किसी परिवारजन की अनुमति की कोई अपेक्षा नहीं रखी। पता नहीं उन्होंने क्या देखा और सीधे ही उन्होंने केसलोंच और ड्रेस चेंज करने का कुंडलपुर में आशीर्वाद दे दिया। और उस समय बहुत ही विशुद्धि के साथ गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही कि हमें लगभग 3 साल ब्रह्मचारी अवस्था में मात गुरु के पास ही नहीं, गुरु के अति सन्निकट रहने का सौभाग्य मिला। और उस समय हमारे भैया जी लोग भी थे, अशोक भैया जी, अभय भैया जी, सबके सानिध्य में इतना स्वाध्याय करने का मौका मिला। गुरु जी पूछते थे कि क्या पढ़े, तो हम तो कहते थे भैया जी के साथ बैठ जाते, हमें ज़्यादा तो नहीं आता। किंतु उस समय जो ज्ञान का संस्कार हुआ और बढ़ते बढ़ते आगामी दिनों में
आचार्य महाराज के बहुत कृपा से और यह 1997 में नेमावर में कुंडलपुर में क्षुल्लक दीक्षा प्रदान आचार्य श्री ने की। वो भी अचानक कैसे कि शाम को 6:30 या 7 बजे भक्ति के बाद बुलाया और कहने लगे कुछ सोचा है, क्योंकि हमें 2.5-3 साल हो गए थे 10वीं प्रतिमा के व्रत पालन करते हुए, किंतु दीक्षा का कोई आशीर्वाद मिल नहीं रहा था। तो थोड़ी थोड़ी गुरुजी से नाराज़ी भी हो गई थी, लेकिन गुरुजी समझते थे कि ये नाराज़ है, लेकिन क्यों है। फिर उन्होंने एक दिन वहाँ पर जब शरद पूर्णिमा के एक दिन पूर्व चतुर्दशी को त्रयोदशी की शाम को बुलाया और कहने लगे कुछ सोचा है। तो हम समझ गए कि गुरुजी ने सोचा है, मतलब अपने को आगे बढ़ाने के विषय में सोचा है। और दूसरे दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। उसके बाद 1 साल बाद नेमावर में इलक दीक्षा, और यहाँ पर नेमावर में लग तो रहा था जल्दी नेमिनाथ छठ या शरद मुकुट सप्तमी के दिन मुनि दीक्षा होगी, किंतु उस समय आचार्य श्री ने क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करी। और बाद में जो है शरद पूर्णिमा के दिन हम 10 मुनिराजों को 10 साधकों को मुनि दीक्षा प्रदान की। हमारे साथ में अपूर्व सागर जी महाराज, प्रशांत सागर जी महाराज, इसके बाद और भी निर्णय सागर जी, विनीत सागर जी और प्रबुद्ध सागर जी, प्रवचन सागर जी, पुण्य सागर जी, पाय सागर जी और प्रसाद सागर जी महाराज। आज बहुत गौरव की बात है, प्रसाद सागर जी महाराज निर्यापक पद के रूप में आज गुरु जी के सानिध्य में रह करके हम सबका वहाँ पर अभिवंदन और गुरु जी की वैयावृत्ति कर रहे हैं। इस संयमी जीवन में किस किस का उपकार है हम कह नहीं सकते। अभी हमारे साथ में पूज्य मुनि प्रशांत सागर जी महाराज लगभग 22 साल तक वो हमारे बड़े भाई बन करके निरंतर उनका छत्र छाया हमारे ऊपर रही, और साधना पथ पर चलते हुए क्षण क्षण में हम तो इतने निर्विकल्प रहते थे कि बड़े महाराज अब हमें कोई चिंता नहीं। कोई पूछता था क्या करना भैया, महाराज जी के पास जाओ, अपन काय को टेंशन लो। लेकिन इतना निश्चित है, प्रकृति और योग ऐसा ही है कि किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में सम्मेद शिखर की वंदना करने के पश्चात चंपापुर जी में पहुँचे थे, और वहाँ पर योगायोग ऐसा बना और मुनि श्री का देह परिवर्तन हुआ। यद्यपि सिद्ध क्षेत्र में बहुत शुभ परिणामों के साथ और प्रातःकाल के मंगल मेला में ही उनका आयु कर्म पूर्ण हुआ, और पुनः विहार करते हुए जब हम लोग इधर गया जी वगैरह पहुँचे तो यहाँ पर पुनः गुरु जी का संकेत आया कि आपको सम्मेद शिखर जी में 4 वर्षा योग करना है। हम तो सोच ही रहे थे कि हमें अब बड़े महाराज जी का सानिध्य मिले तो क्या कहना, आनंद ही आनंद हो जाएगा। और हुआ ऐसा ही, जैसे मिला हमें क्या करना है हमने वही मन बना लिया, हमें कुछ नहीं करना, जो बड़े महाराज जी कहेंगे वो करना है, और जहाँ वो चलेंगे उनके पीछे पीछे चलना है। बस ये 2 बातों ने हमें पूरा निर्विकल्प कर दिया। क्या करना, कुछ करना नहीं, बड़ों का सानिध्य मिल जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य की बात नहीं है। हम तो हमेशा ये चाहते कि हमारे सर पर ऐसे बड़े मुनिराजों का हमेशा सानिध्य बना रहे, जिसमें कि निर्विकल्प आत्म साधना होती रहे। और यहाँ पर आने के बाद अभी 4 माह कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। अभी चातुर्मास तो शेष है, इसके बाद शिक्षक महामंडल विधान है, और हम तो मुनिराज महाराज को छोड़ ही नहीं रहे। गुरु जी की बात अलग है, जैसा आदेश होगा वो आप सब लोग समझते हैं कि हम सब लोग गुरु की डोर से बंधे हुए हैं। जैसा गुरु महाराज का आदेश होता तो एक क्षण रुक भी नहीं सकते। मिलिट्री ऑर्डर निकलता है वहाँ से, तो निकले तो निकलना भी पड़ेगा। किंतु आज बहुत ही आनंद का यह पर्व है कि गुरु की हम पर उपकार हुआ, और परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के जो वात्सल्य भरी छाँव, वास्तव में बहुत एक अद्भुत आनंद के ये क्षण रहे कि पूरे 4 नियमित स्वाध्याय, अध्ययन, मनन और वैयावृत्ति आदि सब कुछ जो लाभ मिला ये अद्भुत है। और हमें अपने जीवन में संयम पथ पर बढ़ते हुए अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनाना चाहिए, यह सब कुछ हमें गुरुओं के सानिध्य में सीखने को मिलता है। आगामी आने वाले समय में भी निरंतर ब्रणों का सानिध्य हमें मिलता रहे, जिससे हम निर्विकल्प आत्म साधना करते हुए
जीवन का अंतिम लक्ष्य अंत्य समाधि मरणम, उस समाधि मरण को हम प्राप्त करें और निश्चित सिद्ध क्षेत्र की विशुद्धि हमें सिद्धत दशा को प्राप्त कराने का साधन बने, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी लोग लेंगे। और वैसे तो बहुत सारे संस्मरण वगैरह बात सुनाते रहते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं। आज तो मुनि श्री का आशीर्वाद मिले और हमारा संयम प्रशस्त होता रहे, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। बोले परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की। और आइए बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से प्रमाणिक संत विनयतन पीड़िता शंकर संधान भावना जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर पूर्णिमा के पावन अवसर पर मस्तकाभिषेक महाशांति धर के पावन अवसर पर और मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज के दीक्षा महामहोत्सव के पावन अवसर पर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को शब्दों देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन विशेष दिन है। शरद पूर्णिमा को ऐसे भी एक विशेष दिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु की कालीम घटा छटने के बाद शरद पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा अपने पूर्ण ज्योत्सना के साथ प्रकट होता है और पूरी प्रकृति को आनंद से भर देता है। संभवतया इसी आनंद के कारण लोग शरद पूर्णिमा को इतना महत्व देते हैं और कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है। मैं तो यही मानता हूँ, जिस पल हमारे हृदय में प्रकाश प्रकट होता है वह पल अमृत वर्षा का पल होता है और ऐसा पल हो। दूसरे संदर्भ में आज का दिन हम लोगों को इसलिए ज़्यादा आनंदित कर रहा है कि किसी के परिवार में यदि कोई सदस्य की वृद्धि होती है तो सबको हर्ष होता है कि नहीं होता। तो आज हम लोगों को हर्ष है। परम पूज्य गुरुदेव का पार्थिव रूप में इस पार्थिव शरीर को उन्होंने धारण किया, ये इसलिए भी आज की तिथि महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज हम इस बात के अर्थ में इस तिथि को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि आज की तिथि में गुरुदेव के कर कमलों से 10-10 मुनि दीक्षाएं हुई। अभी आप सब मुनि श्री को सुन रहे थे। महाराज जी पिछले लगभग 3.5 माहों से साथ है। 4 हो गए? अच्छा 4 पूरे हो गए। मुझे तो पता ही नहीं लगा दिन कब बीते। उससे पहले प्रशांत सागर जी महाराज के साथ जब यहाँ शिखर जी की वंदना के लिए आए थे तब लगभग 1.5 माह साथ रहना था। पहली बार इतना साथ रहा, क्योंकि महाराज जी जब संघ में आए थे तब हम लोग संघ से बाहर थे, बीच बीच में आए तो ज़्यादा समय नहीं रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने महाराज जी को निकटता से देखा। महाराज जी बड़े सरलता की मूर्ति हैं, स्वाध्यायशील हैं और अपने काम से प्रयोजन रखने का स्वभाव रखने वाले। मुझे बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी ने अपने इस मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए मुनि जीवन के 27 वर्ष व्यतीत किए, बहुत आनंददायी है। आज और आनंद होता कि अगर प्रशांत सागर जी महाराज भी यहाँ साथ होते, पर प्रकृति के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। पर मैं मानता हूँ महाराज जी का ये जो साथ है बहुत अच्छा है। महाराज जी ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए, खासकर बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशालाओं के माध्यम से आपने बहुत बड़ी अलख जगाई है, बच्चों के अंदर ज्ञान का दीप प्रकाशित किया है। महाराज जी ने उपासना के छाँव में लिखकर, उपाश्रम के छाँव में लिखकर मूक माटी को सबके लिए बोध गम्य बना दिया। जो महाकाव्य लोगों के लिए दुरूह होता था वो सबके लिए सुगम हो गया। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास रमेश जी सरावगी का संदेश आया। उन्होंने कहा मैं यहाँ आए थे दर्शन करने तो महाराज जी उन्होंने उपाश्रम की छाँव में भेंट की होगी।
उन्होंने कहा महाराज मैं उसका स्वाध्याय कर रहा हूँ और बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा लग अब पहली बार समझ में आया कि स्वाध्याय का रस क्या होता है। तो ऐसा न जाने कितने लोगों की अभिरुचि ऐसे कार्यों से बढ़ी होगी। निश्चित वह आप सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। किसी भी साधक का पहला लक्ष्य अपने व्रतों का पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग की पुष्टि होनी चाहिए। महाराज श्री अप्रमत्त भाव से जागरूकता और निरालसता के साथ अपने व्रतों की आराधना कर रहे हैं। वे उसमें आगे बढ़ते रहे और उसके साथ साथ आत्महित और परहित की भावना से, स्वांत सुखाय बहुजन हिताय की भावना से वे आगे धर्म की प्रभावना भी करते रहे, ऐसी भावना है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बार का वर्षा योग सबके साथ हुआ है। मैंने अपनी तरफ से तो कोई कमी करने की कोशिश नहीं की, पर यदि कमी रही हो तो महाराज जी उसको नज़रअंदाज कर दिए होंगे। वो बोल जरूर रहे अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ अच्छा नहीं भी होगा, लेकिन उनका स्वभाव है कि वो बुरे को भी अच्छा बना लेते हैं। और हम लोगों को ऐसी ही सीख रखनी चाहिए कि जीवन में बुरे को अच्छा बना सके और आगे बढ़ते हुए अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट और प्रशस्त कर सके। गुरु जी की आज्ञा जिसके लिए जैसी मिलती है वो उसके अनुपालन के लिए बहुत प्रतिबद्ध रहता है। लेकिन महाराज लोगों का साथ मिलने के बाद हमें भी अच्छा लगता है। जब संग साथ दिखता है तो स्वाध्याय बढ़ता है। अब इस बार इन लोगों के साथ रहने का परिणाम मुझे ये मिला कि वर्षों के बाद सठखंडागम का स्वाध्याय शुरू हुआ। जब संघ में कोई पढ़ने वाला होता है तभी पढ़ाने की इच्छा होती है। ये एक संयोग बना। जब संघ में थे तो सिद्धांत के विषय में हम विशेष चर्चा और स्वाध्याय में रुचि रखते थे। मेरी पहचान ही सिद्धांत के ज्ञाता के रूप में थी। लेकिन महाराजों के आने से वो पुरानी बातें फिर से तरोताज हो गई। मैं भी भावना भाता हूँ कि ऐसा ही संयोग सदैव बने रहे और मैं अपने रत्नत्रय की निर्बाध आराधना करते हुए आगे बढ़ सकूं। सभी में बड़ा स्नेह वात्सल्य है। एलक जी छुलक जी भी पूरा एक दूसरे के पूरक बन करके काम करते हैं। यही संघ की उपलब्धि है। गुरुदेव की वरदानी छाँव सब पर बनी रहे और हम लोग अपने रत्नत्रय का पालन करते हुए उसके चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, रत्नत्रय के फल को प्राप्त कर सके। इसी भाव के साथ चूँकि समय हो गया है यहीं पर विराम। बोलिए महाराज जी के लिए मैं आप अपनी ओर से आप सबके ओर से इस दीक्षा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्या। जय 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 बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं निवेदन करना चाहूंगा 5 मिनट का आपका समय अनुशासित चाहिए। जो जहां बैठा वहीं पर रहेंगी। प्लीज थोड़ा सा पीछे उठ जाएं। और मैं सर्वप्रथम आज की दीक्षा दिवस के पुण्यार्जक के रूप में बहन सुनीता दीदी को आमंत्रित करूंगा। वे आई सबसे पहले आचार्य श्री का अर्घ्य चढ़ाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो जहां बैठा है 5 मिनट आपका सहयोग चाहूंगा। वहीं से बैठ के आप अर्घ्य चढ़ाएंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर मोर जाए हृदय कली। ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि परमश्री गुरुराचार्य श्री विद्यासागर सत्संग महाराज डोंगर अतिशय क्षेत्र में साक्षात विराजमान। तिनके चरणारविंदों को जलपलादि महाअर्घ्य पावते। और आइए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की श्री चरण मार्ग चढ़ाएंगे। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं पुरवी, ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते हैं। मुनिवर प्रमाण सागर जी की हम पूजन आज रचाते हैं। ओम ह्रीम गणायतन प्रेता शंकर समदन भावना प्रवर्तक जन जन के संप्रकर वक्ता मुनिवर 180 प्रमाण सागर वृंदा तिनके चरणारविंद को जलपलादि महार्घ्य पामते।
और आइए आज जिनका दीक्षा दिवस है स्थापना के लिए सर्वप्रथम पुनः एक बार आमंत्रित करूंगा बहन सुनीता दीदी को, आएंगी और स्थापना करेंगे। उसके बाद और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे छिंदवाड़ा से दीपक भैया और कुआरपुर से उनके जो जीजा जी हैं और दीदी, ये सभी आ जावे स्थापना के लिए। मैंने जिनके नाम लिया वो ही आएंगे। संत शिरोमणि विद्या गुरु के शिष्य अनोखे शोभित आप, रत्नात्रय के पालनहारी पाठशाला प्रणेता आप। शरद पूर्णिमा के दिन विद्या गुरु से संयम धारे आप, सत सत नमन करो ने मुनिवर गुरु से का मिल कर आप। ओम परम पूज्य श्री निर्वेक सागर मुनीन्द्र अत्र अवतरत संभूषित आह्वान राम, अत्र तिष्ठतिष्ठाठ स्थापना, अत्र मम सन्नितो भाव सन्नधीकरणा, दिव्य पुष्पांजलिंचिते। और आइए जल लेकर आएंगे हमारे प्रथम शांति धारा पुण्याजक परिवार। आइए और परिवार में भी ज्यादा लोग रह जाएंगे, 2-4 लोग आएंगे। बच्चों ओम एक श्री निर्वेक सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा नित्य विनाशनाय जलंधर पामते। और आइए तुति पुण्याजक के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विनायकपन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी, सुभाष जी, एनएलजन साहब, सिद्धार्थ जी, ये सभी आएंगे। ओम ह्रीम एक श्री निर्वेक सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनंदर पामते। और अक्षत के लिए राजेश जी अग्रवाल, अरुण जी, संजय जी एडवोकेट, ये सभी जिनके नाम मैंने लिए वो आ जावे अक्षत चढ़ाने के लिए। आइए जल्दी आइए। चलिए साहब अक्षत के लिए राजेश जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, राजेश जी दिल्ली में जावे। ओम ह्रीम एक श्री मुनिवर श्री निर्वेक सागर मुनीन्द्राय अक्षय पत्राय अक्षतांबर पामते स्वाहा। और आइए गुरु भक्त परिवार विदिशा या जाए पुष्प चढ़ाने के लिए। और आइए गुरु भक्त परिवार विदिशा। ओम ह्रीम एक श्री निर्वेक सागर मुनीन्द्राय कामाण विद्वेश्वराय पुष्पंदर पामते। और निवेद चढ़ाने के लिए गुरु भक्त परिवार खुरई, गुरु भक्त परिवार खुरई आ जाए। खुरई से जो भी आए हैं आइए। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर हौले हौले आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। और आइए निवेद चढ़ाने के लिए गुरु भक्त परिवार खुरई। ओम ह्रीम एक श्री निर्वेक सागर मुनीन्द्राय क्षुधार विनाशनाय निवेद्यम्र पामते। और जबलपुर से जो बहनें आई हैं भी आ जावे, जबलपुर से मुनिवर के दर्शन करने, पूजन भक्ति आराधना करने। आइए इसी क्रम में पटना बुजुर्ग से सेवक आए हैं आ जावे। आइए जल्दी आइए। ओ मंगल 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 ओम, सारा जग मंगल हो जाएगा, जग मंगल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। आइए पटना बुजुर्ग से जो युवा साथी आए। ओम ह्रीम एक श्री निर्वेक सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम पामते। और गुना समाज से जो भी आए हैं
पुनः समाज आ जाए धूप चढ़ाने के लिए। एक तेरा नाम, एक तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, जीवन का सहारा है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवत होने होने आएंगे। ओम एक शास्त्री निर्विक्षम वृंदाय अष्टक्रमदलाय रूपम नरपामती। और सागर से जो श्रवण आए हैं वो अजावे सागर से आइए, सागर से आइए, जल्दी आइए। सागर से जो भी आए हाँ कोई दिक्कत नहीं। सागर कटनी आइए। मंगल मंगल हो जगत में सौ मंगल में हो, मंगल मंगल हो जगत में सौ मंगल में हो। इस धरती के कण कण पावन ओम मंगल में हो। ओम एक शास्त्री निर्विक्षम लिंगाय मोक्ष फल प्राप्त फलम नरपामती स्वाहा। और अर्घ चढ़ाने की पुनः एक बार आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन न्यास के सभी पदाधिकारियों को, संयुक्त महामंत्री सीओ साहब, कोषाध्यक्ष महोदय, ये सभी आएंगे और अंतिम अर्घ समर्पित करेंगे। अर्घ चढ़ाने के लिए आ जाए जिनके नाम मैंने लिए खाली पहुंचाते जी जी दीदी। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों, देखिए आप ताली बजाइए, प्राणों से प्यारा है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्लीज धक्का न मारे। सिर्फ अर्घ चढ़ाने की सुविधा दीदी यहाँ पर आएंगे, सिर्फ लोग को निवेदन हाथ छोड़ दें। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर होले होले आएंगे, गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर होले होले आएंगे। ओम एक साक्षात दीक्षा दिवस के पावन अवसर में गुणायतन राजमान तिनके चंडानविंदा को जलप्रदायी महार्घ पावती। और आइए मुनिवर शीतल सागर जी महाराज के लिए अर्घ समर्पित करेंगे। दीदी शीतल सागर जी महाराज के लिए अर्घ खाली दे। शीतल शीतल बोल, शीतल शीतल बोल, तो भी शीतल ही बन जाएगा, शीतल बन जाएगा। शीतल सागर हो, शीतल सागर बोल, तेरे शीतल ही बन जाएगा। विद्यासागर नाम और शीतल सागर साक्षात गुणायतन में राजमान तिनके चंडानविंदा को जलप्रदायी महार्घ पावती स्वाहा। जावाणी के जाल से सूझे नोका नोकवी, शोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोकवी। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेलवी, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। नौबाद मौका